ये इन्फेक्शन की स्थिति है देश में। इस समय कुल 3.14% एक्टिव केसेस हैं, यानी रफली 3% एक्टिव केसेस हैं। 1.37% कोविड से होने वाली मृत्यु हैं और 95.49% यानी ऑलमोस्ट 96% ऐसे मामले हैं जो कि क्योर हो चुके हैं। अगर हम देखें कि ये एक्टिव केसेस जो 3.14% हैं या 3,68,457 हैं, ये एक्टिव केसेस कहाँ केंद्रित हैं? वेयर आर दीज एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड? तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस: पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 3,68,000 से कुछ ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये एक्टिव केसेस किन राज्यों से आ रहे हैं? 2 राज्य हैं जो हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अन्य राज्य भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट 2 states are of grave concern which have showed recent surge in cases. First of which is महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं जो राज्य के भीतर सबसे ज़्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जहां केसेस कंसंट्रेटेड हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा की, वो हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक। पंजाब हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में बहुत अधिक संख्या में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2,000 से ज़्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। तो आबादी के हिसाब से इतनी अधिक मात्रा में केसेस का रिपोर्ट होना गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ जो 5 जिले हैं जो अधिकांश केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैं जलंधर, SAS नगर, लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर। इस शनिवार को इन सब जिलों के पदाधिकारियों के साथ और ये जो ग्रेव कंसर्न वाले राज्य हैं उन राज्यों के स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लंबी विस्तृत बैठक आयोजित की है ताकि अब उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में और क्या रिफाइनमेंट करने हैं और किस प्रकार से इस पर काबू पाना है उस पर चर्चा की जा सके। तो ये जो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और पंजाब जो गंभीर चिंता का विषय हैं, इसके अतिरिक्त भी राज्य हैं जो चिंता का विषय हैं। अब मैं उनकी जानकारी आपको देता हूँ। ये हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात में लगभग 1700 केस प्रतिदिन अब रिपोर्ट हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भावनगर ऐसे जिले हैं जहां अधिकांश केसेस केंद्रित हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बैतूल वो जिले हैं जहां ये केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटका और तमिलनाडु 2 अन्य राज्य हैं जहां की रीसेंट सर्ज हमने देखी है।
कर्नाटक में 24 घंटे में लगभग 2000 केस नए अब आ रहे हैं। तमिलनाडु में 1437 केसेस 24 घंटे में। कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन, दक्षिण कन्नड़ा, कालाबुर्गी, उडुपी और मैसूरू, ये 5 जिले हैं जहां की अधिकांश नए मामले केंद्रित हैं। और तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, थिरुवल्लूर और थंजावुर, ये जिले हैं जहां नए केसेस केंद्रित हैं। अब मैं अंतिम 2 राज्य जो कि चिंता का विषय हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये हैं छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में जहां 150 से कम केस प्रतिदिन आते थे, वहां अब लगभग 1500-1600 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। जिन जिलों में ये केसेस केंद्रित हैं छत्तीसगढ़ के, वो हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा। चंडीगढ़, जैसे आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ केसेस की संख्या 100 से भी नीचे चली गई थी प्रतिदिन, लेकिन ये फिर बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए ये भी चिंता का विषय है।